नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सोनम केस की। इस केस में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लगातार जांच चल रही है, पुलिस की वो कस्टडी में है, बयान बदलते जा रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं। लेकिन अब एक और फैक्ट आया है, महज 18 मिनट के अंदर मर्डर कर दिया गया था। आप सोचिए, और एक बार, दो बार, तीन बार, चौथा अटेम्प्ट मारा तब जाकर मर्डर हुआ। ये कहानी मैंने आपको पहले वीडियो में बताई कैसे हुआ, लेकिन अब एक और कहानी निकलकर सामने आई है। आखिर ये शादी क्यों की? आखिर वो भाग सकती थी, आखिर वो तलाक ले सकती थी, लेकिन उसने मर्डर का क्यों सोचा? अब प्रवेश मास्टरमाइंड ही बदल गया है। पहले मास्टरमाइंड हम सोनम को कह रहे थे, लेकिन अब पुलिस कहती है नहीं जी, अब जो बातचीत हो रही है अभी तक ऐसा लग रहा है राज है। हो सकता है बाद में चेंज हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको उन अटेम्प्ट्स के बारे में बताऊंगा। ये दरअसल पूरी जो वीडियो है ये 7 पॉइंट्स में मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहला, कि किस तरह से अटेम्प्ट्स मारे गए। चौथा, बुर्का क्यों पहना। तीसरा, मोटिव बदल गया, किलर बदल गया, मास्टरमाइंड बदल गया। तो सबसे पहले बात बुर्के से शुरू करता हूं, क्योंकि ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा। प्रवेश, भागने के लिए जब ये पूरा मर्डर प्लान हुआ, 23 तारीख को मर्डर कर दिया, सोनम जब भागी तो वो उसके लिए पहले से ही राज ने एक बुर्का मंगा के रखा हुआ था, और ये कहा कि ये बुर्का उसको दे दिया, और किलर्स ने, यानी सुपारी किलर्स ने, और उसके बाद वो पहनकर भाग गए। बिल्कुल 22 मई की तारीख थी और 23 बिल्कुल बिल्कुल नहीं चिराग जी, जो पहले जो तारीख आई थी ना वो 23 बताई जा रही थी, लेकिन जो बाद में जो हुआ कि 22 तारीख को ये सोनम और राजा नौंगरेड की ट्रैकिंग पर निकले। आरोपी पहले से वहाँ मौजूद थे, और क्या हुआ कि दोपहर 2 बजे से 2:18 के बीच में राजा टॉयलेट के लिए गए, और वहाँ इन्होंने पीछे से आया, उस पर वार किया, और उसकी मौका वारदात पे ही मौत हो गई। अब इन्होंने क्या किया उसके बाद कि अब वहाँ से निकलना था, कहीं ना कहीं सीसीटीवी में वो आ जाते, लेकिन अभी तक सिर्फ सबके नज़र में किसकी स्कूटी थी? सोनम की और राजा की। किसी को ये जो दूसरे शख्स थे उनकी स्कूटी के बारे में नहीं पता था, कोई जानता ही नहीं था उनके बारे में। तो सोनम अगर उसके पीछे बैठ के जाती और कहीं सीसीटीवी में दिख जाती तो कोई भी सोनम को पहचान जाता। तो पहले से ही राज इतना शातिर था, राज जब फरवरी में ये सब चीज़ें प्लानिंग कर रहा था तो उसे पता था कि वहाँ से जब एग्जिट पॉइंट करेंगे ना तो हम उसमें सोनम पहचान में ना आए, इसलिए वो बुर्का पहन के जाए। तो उसके बैग में बुर्का, पहला पॉइंट बुर्का पहनकर जाए। रेनकोट पहनी थी उसने, रेनकोट निकाला, वो रेनकोट आकाश को दिया, आकाश ने वो रेनकोट फेंक दिया, इसीलिए वो रेनकोट मौका वारदात से थोड़ी दूर पे मिला था, और वहाँ उसने बुर्का पहना। बुर्का पहन के ये वापस आए उसी रूट से। और स्कूटी भी बदल ली गई। हाँ हाँ, स्कूटी भी बदल ली गई। और फिर देखिए वहाँ से आने के बाद ये पहले गुवाहाटी गई, गुवाहाटी के से सिल्लीगुड़ी गई, सिल्लीगुड़ी बस से, फिर सिल्लीगुड़ी से पटना गई, फिर पटना से आरा गई, आरा से लखनऊ, और लखनऊ से इंदौर। सबसे ज्यादा अगर वो स्टे करा उसने तो इंदौर में किया। सबसे ज़्यादा स्टे इंदौर में किया। वहाँ एक फ्लैट में 26 मई से 8 जून तक इंदौर में छिपी रही। उसी फ्लैट में। सोचिए पुलिस कहाँ कहाँ ढूंढ रही है, और वो मर्डर करके कितनी बिंदास जाके अपने घर के पास रुकी है। किसका फ्लैट था ये? ये फ्लैट रेंटेड था, ये फ्लैट रेंटेड था, और ये फ्लैट राज ने लिया था। राज और सोनम दोनों को पता था। कल तक एक खबर आ रही थी कि फ्लैट सिर्फ सोनम की मालूमात में था, लेकिन नहीं, ये दोनों को पता था। और फिर जब राज को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बाकी लोगों तक पुलिस पहुंच रही है और पकड़ा लेगी, तो इसको फ़ोन पे फटाफट हाइपर में कांटेक्ट में बोलता था, अच्छा तुम तुरंत निकलो। इसने तुरंत उसको भगा दिया, फिर उसको बोला कि अब तुम विक्टिम बन के चली जाओ पुलिस के सामने, सरेंडर करो। हाँ, ये आप थोड़ा आगे बढ़ गए। एक तो ये चीज़ क्लियर कीजिए जो हमने पहले वीडियो में बताया था, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है प्रवेश, आप जो बोल रहे हैं कि ये जो फ्लैट की जानकारी राज को नहीं थी, इस तरह की जानकारी शुरुआत में हमने दी थी। नहीं, फ्लैट की जानकारी राज को थी, और रेगुलर मिल रहा था राज उससे। रेगुलर पुलिस ने क्लियर किया। हाँ, ये अभी पुलिस ने क्लियर है। कल 2-3 दिन तक ये जो थी खबरें, इसमें असमंजस फंसा हुआ ये था। बताइए, जो शातिरपना था, आखिरी में विक्टिम कार्ड कैसे खिला? जब उसे लगा, राज को लगा कि ना जिस हिसाब से हमने प्लान किया, देखिए राज का प्लान क्या था पहले वो समझना पड़ेगा। राज का प्लान था कि उसको मार के हम एक महिला को भी मार के या उसकी डेड बॉडी लेके आएंगे, उसको जला के स्कूटी के साथ फेंक देंगे। ओके। हाँ, कि ऐसा लगे कि वो सोनम है। और तो शुरुआत से बताइए कैसे ये प्लान ये देखिए, ये अब देखिए इसकी शुरुआत होती है फरवरी में, शादी से मई से पहले फरवरी में, जब सोनम और राज को लगता है कि हमारा मिलना मुश्किल है, और हमारे लिए कभी घर वाले तो मानेंगे नहीं, क्योंकि मैं एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ और मैं तुम्हारी कंपनी में काम करता हूँ, तो घर वाले तुम्हारे मानेंगे नहीं। उसने भी बोला सही बात है। तो बोला कि अगर लेकिन एक बार अगर तो पूरी दुनिया को ये लगे, पूरी दुनिया की नज़रों में कि तुम मर गई हो और तुम्हारा पति भी मर गया है, तो फिर तुम्हारा सबसे पीछा छूट जाएगा, फिर हम दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर लेंगे। तो इन्होंने शुरुआत की, राज ने ही प्लान की। राज ने ही बोला कि हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे पति को मार देंगे
और एक महिला की डेड बॉडी लाके जला देंगे, उसके बाद उस बॉडी को जला के ये प्रूफ कर दिया जाएगा कि वो तुम थी, उसको तुम्हारे। फिल्म चल रही थी क्या? हाँ हाँ, देखो राज ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, सोच रहा था एक कंपनी में एम्प्लॉई था, मजदूरी था। हाँ, तो वो उतना ही सोच सकता था ना, ज़्यादा पढ़ा लिखा होता तो ज़्यादा अच्छा स्ट्रैटेजी सोच सकता था। तो भी बहुत कुछ सोचा इसने, मतलब बहुत दिमाग लगा, फिर इसने प्लान कर लिया। लेकिन हर चीज़ प्लान के हिसाब से नहीं चलती। उसे नहीं पता था कि ये देश भारत का इतना बड़ा केस बन जाएगा और हर मीडिया इसके बारे में बात की। इस जगह ऐसे तो 50 लोग गायब होते हैं, मेघालय जा रहे गायब हो रहे, कौन ही इतना ढूंढेगा, इंदौर पुलिस ढूंढेगी नहीं, मेघालय पुलिस ढूंढेगी नहीं। इसके मन में तो हर चीज़ वो चल रही थी कि कौन ही बात करेगा। हमेशा क्राइम जो क्रिमिनल करता है, अरे यार इतने सारे क्राइम हो रहे, कौन ही इनको एक और प्लान था शादी से पहले, 2 प्लान की बात हो रही थी। एक तो ये प्लान था कि स्कूटी को जला दिया जाएगा, एक महिला की डेड बॉडी वहाँ प्लांट कर दी जाएगी और ये कहेंगे सोनम है। और एक प्लान ये भी था कि सोनम को ही गायब कर दिया जाएगा शादी से पहले, और सोनम को ही दिखा दिया जाएगा कि सोनम गुमशुदा हो गई है, उसकी मौत हो गई है। लेकिन उसमें उन्हें डर था कि सोनम के घर वाले, पैसे वाले, वो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाएंगे और सोनम को ढूंढने की कोशिश की जाएगी। अब बाई चांस सोनम का कोई डिटेल्स निकल जाता है तो बाद में जाके परेशानी तो होगी। ये प्लान क्यों दोनों फेल हुए? उनको क्यों लगा कि अगर डेड बॉडी प्लांट करनी मुश्किल है, स्कूटी जलानी मुश्किल है, स्कूटी तो जला सकते थे, सोनम की कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन स्कूटी जला देते तो उन्हें लग रहा था कि उससे कहीं ना कहीं ये शक हो जाता कि कोई इन्हें मारने की कोशिश किया। उन्हें दिखाना था कि ये केस लगना चाहिए चोरी लूटपाट, ऐसा केस लगना चाहिए। हाँ, ना कि ऐसा लगना चाहिए किसी ने अपनी रंजिश में मारा है। तब उसमें पुलिस ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करती, चोरी वगैरह में लोग लोकल को इन्वेस्टिगेट करती। तो उनका काम ही ये था कि एक तरह से दोनों लोगों को बहका के रखे, पुलिस वालों को भी और घर वालों को भी। अब शादी हो गई किसी न किसी तरह, उसके बाद क्या प्लान हुआ? उसके बाद अब प्लान हुआ। अब राज जो है रेगुलर उससे बात कर रहा था, सोनम से। तो राज के 3 दोस्त थे, हाँ, जो इसमें शामिल थे। तो उसमें एक उसका चचेरा भाई है आकाश, जिसने पहला हमला किया। मैंने पहले भी बता चुका है ये चीज़ें कि राज जो आकाश है उसका चचेरा भाई है। अब ये जो तीनों जो उसके दोस्त हैं ना, जो शामिल हुए इसके साथ, वो किसी पैलेस के लालच से शामिल नहीं हुए। अच्छा, हाँ, इसमें कोई सुपारी दी नहीं गई है। मतलब अभी तक जो सुपारी का कंसेप्ट चल रहा था इतने दिनों से, फ्री में सेवा कर रहे थे, दोस्ती यारी ऐसी दोस्ती थी कि भाई बंदगी। बहुत जगह मैंने देखा है क्रिमिनल्स कर देते हैं, कोई नया चीज़ नहीं है ये, कोई नई चीज़ नहीं। और लड़कियां नहीं करती, लेकिन लड़के मैंने देखा है, क्रिमिनल लड़के जो होते हैं वो कर देते हैं। एक दोस्त अपने दोस्त के लिए मर्डर भी कर देता है, और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। लेकिन मैंने अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं देखा है कि जिसमें किसी लड़की ने किसी अपनी महिला दोस्त की मदद करने के लिए किसी का मर्डर कर दिया है। हाँ, तो ऐसा ही हुआ। तो इन तीनों रेडी हो गए। 50,000 रुपये जो दिए गए थे राज की तरफ से, वो पैसे दिए गए थे खर्चे के लिए। वहाँ जाओ, किसने पैसे दिए? वो राज ने पैसे। राज के पास कहाँ से? राज के पास सोनम से आए थे। ओके। हाँ, सोनम ने उसे पैसे दिए थे, सोनम के अकाउंट में थे पैसे, उसके पिता ने उसे ठीक ठाक पैसे दिए थे। तो अब क्या हुआ कि सोनम ने वो जो पैसे तो दे दिए थे, सोनम ने उसे 50,000 रुपये दिए। उसने वो 50,000 रुपये उन तीनों को दिए कि वहाँ रहने के लिए, कैब बुक करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए खर्चे लगेंगे, उसके लिए उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। और वही कैश में निकाल कर उनको दिया गया था। लेकिन राज नहीं जाना चाहता था इन प्लान में इंदौर, क्योंकि उसे यहाँ बैठ के प्लानिंग करनी थी। इंदौर से मतलब कहाँ? वहाँ नहीं जाना, मतलब शिलोंग नहीं जाना था उसको, यहाँ बैठ के प्लानिंग करनी थी। और वो प्लानिंग करने के चक्कर में वो इंदौर रुक गया, और फिर वो यहाँ से प्लान किया। और देखिए कितना जल्दी मर्डर करके ये लोग आ गए, मतलब कितने जल्दी आ गए। 25 तारीख तक ये इंदौर में थी। फिर सोचिए इंदौर में बहुत दिनों तक रही, मतलब इंदौर में 7 तारीख के आसपास तक रही, 8 तक रही। मतलब गिरफ्तारी होने से मुझे लगता है 1-2 दिन पहले तक, बस एक दिन पहले तक। इसे लगा कि अब फंस जाऊंगी, तो इसने बोला चल गाजीपुर पहुंच गई। और गाजीपुर में फिर पकड़ा गई। लेकिन इसमें 3-4 चीज़ शॉकिंग थी। पहला था कि मास्टरमाइंड ही बदल गया। मास्टरमाइंड कौन हो गया? अब राज। तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ेगा। सज़ा में फ़र्क पड़ता है कि मास्टरमाइंड और जो मेन क्रिमिनल्स हैं उनको उम्र कैद तक की सज़ा मिलती है, जो उसके साजिश में शामिल। हमारी बात सही रही ना, जो शुरुआत में हम कह रहे थे कि भाई ये कैसे कर सकती है साजिश। बस। और जो साजिश में शामिल है, 120B जो IPC की धारा लगती है, उसमें मैंने देखा है मोस्टली 4 साल तक की तो सज़ा होती है मिनिमम। नहीं, मर्डर में तो पूरी होती है। नहीं, मतलब मेन कल्प्रिट होता है उसी को होती है। चिराग जी, आपने हाल फिलहाल में बहुत सारे केस देखे होंगे। हाँ, हाई कोर्ट तक जाते ये मामले में जो मेन कल्प्रिट है उसे इस उम्र कैद तक की सज़ा मिलती है, बाकी लोगों को 4 साल 5 साल की सज़ा मिलती है। अब बात रही दूसरी कि ये भी जानकारी प्रवेश सामने आई है कि 2 जून को जब डेड बॉडी मिली तब भी वो इंदौर में थी। हाँ, तभी वो इंदौर में थी, वही अपने फ्लैट में रह रही थी। दोनों की रेगुलर बातचीत हो रही थी, राज और उसकी सोनम की। अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोटिव क्या था? मोटिव क्या था? क्या सिर्फ मारना ही मोटिव था? नहीं, शुरुआत में तो कहें प्रवेश मारना मोटिव नहीं था। शुरुआत में तो ये था कि कहीं ना कहीं जो सोनम थी वो ये चाह रही थी कि मैं अपनी एक ऐसा खेल रच दूं कि जिसमें
मैं दिखूं कि मैं मर गई, झूठ मूठ मर गई और मैं मरी भी नहीं। हाँ, लेकिन ये मोटिव नहीं है, मुझे लगता है मोटिव और भी बहुत कुछ है। घर वाले नहीं मान रहे थे तो शादी के लिए मना, क्योंकि इसने अपने घर वालों को बताया ही नहीं था राज के बारे में। अगर इसने अपने घर वालों को बताया ही नहीं राज के बारे में तो ज़बरदस्ती शादी कैसी, समझे ही नहीं। जब मैं बोल दूं घर वालों को, मम्मी अरे मेरे को ये लड़का पसंद है, मेरी इससे शादी हो करवा। सकता है बताया हो, वो नहीं मान रहे। नहीं नहीं नहीं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में कहीं निकल कर नहीं आया। राज के भी घर वालों ने नहीं बोला है, किसी के भी घर वालों ने कुछ भी नहीं बोला है ना। ये प्रिज्यूम कर रही थी अपने आप ही, एज्यूम कर रही थी। ये एज्यूम कर रही थी, ये दोनों एज्यूम कर रहे थे कि एक नौकर से जो मालिक है अपनी बेटी की शादी क्यों करवाएगा, नहीं करवाएगा, कभी ज़िंदगी में नहीं मानेगा। इसीलिए साजिश और रची दोनों की जातियों में भी फ़र्क था, बहुत ज़्यादा फ़र्क था। हाँ, तो वो जातियों में भी फ़र्क था, तो इन सब चीज़ों का तो बड़ा बोलबाला, ये सब चीज़ें लोग देखते हैं अरेंज मैरिज में और लव मैरिज में। और कोई कोई पड़ोसी बोलेगा, तो इन्होंने इसलिए प्लान किया था कि एक ही तरीका है। कहीं ऐसा जांच में प्रवेश बात सामने आई कि इसने मना किया कि नहीं नहीं ये प्लान ठीक नहीं है, ये अपनी मौत तक तो ठीक था झूठ मूठ, लेकिन उसको मारने का प्लान सोनम ने कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये बोला कि नहीं नहीं ये रहने दीजिए, ये मर्डर नहीं करा। अब ये चीज़ें निकल कर तो सामने नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या सोनम ने एक भी बार मना किया या ये उसे जानबूझ के कन्विंस कर रहा था राज। लेकिन उससे फर्क तो नहीं पड़ता ना, आखिरी में मदद तो सोनम ने नहीं की ना, वही हाँ, लेकर गई। सोनम ही गई, सोनम ने पूरे डिटेल्स बताए, सोनम ही लेके गई जानबूझ के शिलोंग। हाँ, प्लानिंग कर रहा था राज, लेकिन प्लानिंग को एग्जीक्यूट कौन कर रहा था, सोनम। तो एग्जीक्यूशन में तो उसका नाम आई गई। और ये भी बात सामने आई प्रवेश, जब गाजीपुर में इसको पकड़ा तो जब एक स्टोरी कुक करने की बात आई कि झूठ मूठ स्टोरी बना दीजिए कि मेरा किडनैप हो गया, उनको मार दिया, इसके पीछे वजह ये भी थी कि तब तक बॉडी डिकम्पोज हालत में हो जाएगी मर्डर से इतने दिन तक, और पहचान में नहीं आएगी और सारे सबूत खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, अरे इन्होंने पहाड़ी से इसलिए फेंका था कि बॉडी मिलेगी ही नहीं। सबसे मेन चीज़ था कि पहाड़ी से फेंको इसलिए कि बॉडी मिलेगी ही नहीं। लेकिन इन्हें क्या पता था कि ढूंढने के लिए तो हर एक सबूत आपने जहाँ छुपाया सब कुछ निकल कर सामने आ जाएगा। लेकिन इससे एक चीज़ मतलब एक ऐसी चीज़ बहुत सामने आई कि दो ऐसे बच्चे जिन्होंने एरिया में आज तक लड़ाई नहीं की, मतलब जो मैं एक और एस्पेक्ट जो देख रहा हूँ, कभी एरिया में मारपीट नहीं की। राज का एरिया में छवि बहुत अच्छी थी, सोनम की भी छवि बहुत अच्छी थी। ऐसा क्या प्यार, हाँ, ऐसा क्या प्यार अपने माँ बाप से ही कर लो। लेकिन एक कल मैंने देख रहा था, एक शख्स ने कमेंट में लिखा था, प्यार में सब कुछ जायज़ है, जायज़ है तो आप किसी को मार दोगे, किसी को मार देंगे, तो बोले कि वो उसमें खुश हैं कि भले ही हमें मतलब। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर प्रवेश, इस चीज़ की भी बाढ़ आई हुई है कि बच्चे थे, जितना दिमाग था उतना ही काम किया। नहीं, बच्चे भी नहीं, और बहुत लोग लिख रहे थे अपने प्यार के लिए उसने जो किया। हाँ, उसकी ज़बरदस्ती शादी करा रहे थे घर वालों को, तो घर वालों को भी सोचना चाहिए था। बहुत लोग इन चीज़ों पे भी लिख रहे थे कि बेटी की ज़बरदस्ती शादी कराओगे तो ऐसा ही होगा। घर वाले क्या ये सोच रहे थे कि बेटी की गलत जगह शादी हो जाए? वो तो भला ही चाहते थे ना। और इसी सेंस में कोई राजा का परिवार कोई बुरा परिवार थोड़ी था, अच्छे परिवार थे, आर्थिक रूप से संपन्न थे। देखिए चिराग जी, बुरे अच्छे की ना परिभाषा कभी ना कोई बता ही नहीं सकता। सही बात है। बुरे अच्छे की कोई परिभाषा नहीं बता सकता, लेकिन जो प्यार करते हैं, मतलब मैं जिनकी बात बता रहा हूँ, जो प्यार करते हैं उन्हें सिर्फ वही दो लोग दिखते हैं, उनको दुनिया अपने माँ बाप नहीं दिखते ना उनको। कोई नहीं दिखता। अरे कोई दिखता तो अपने फाइनेंशियल अपना अकाउंट नहीं दिखता, अपनी हैसियत नहीं दिखती। एक उम्र के बाद है ना, ये बड़ी बड़ी बातें होती है बोलने वाली कि अपने माँ बाप सितारे तोड़ लाऊंगा। हाँ, नहीं, ये सितारे वाली भी बात नहीं बोल रहा हूँ, माँ बाप वाली भी बातें बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे तो माँ बाप को छोड़ देते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, जिन्होंने पाला, जिन्होंने पोसा, जिन्होंने पूरी जिंदगी उनके लिए संघर्ष किया, उनको छोड़कर एक ऐसी लड़की के साथ चले जाते हैं जो शायद 1 साल 2 महीने 3 नहीं, महीने आगे 4 महीने। उस लड़की के लिए मत बोलिए, वो लड़की उसकी शायद पत्नी बन जाती। हाँ, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ वो कि भी बाद में जाके किसी के माँ बाप बनते। हाँ, बनते। तो ये तो साइकिल है, तो ऐसी है। और वो उसके साथ आप सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को? मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि अगर घर वाले चाहते, अगर उन दोनों बताते कि पिता हम मम्मी पापा को बता कि मम्मी पापा हम प्यार करते हैं और हम दोनों की शादी करा दीजिए, तो शायद एक राजा का घर बर्बाद होने से बच जाता। पता था उनको ये होने वाला है, पता होता तो कौन चाहेगा? नहीं, बहुत बार पता भी होता है, लेकिन हमारा जो सोशल वो है ना कि समाज क्या बोलेगा, समाज। लेकिन परिवार, आप ऑनर किलिंग के केसेस देख लीजिए। अभी एक बिहार में एक ऑनर किलिंग की केस थी, उसने बोला कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, अभी जस्ट लड़की की मुंडी काट के फेंक दिया गया, घर वालों ने फेंका। हाँ, अब आप बताइए, घर वाले अच्छा सोच रहे थे? गलत है। तो जहाँ क्राइम प्रोसीड हो जाए वो तो गलती हो गई। फिर तो घर वाले भी नहीं मानते, और मुझे लगता है मान जाते तो इसमें दो राय नहीं है कि ये क्राइम। मुझे एक बात बताइए, इस तरह के केसेस में हमने अक्सर देखा है 90% घर वाले अगर किसी बच्चे की, आपके जैसे मान लें आपकी फादर मदर है, अगर आपकी कहीं शादी तय करेंगे
तो गलत तो तय नहीं करेंगे, सब कुछ देख कर तय करेंगे, उन्होंने समाज ज़्यादा देखा मैंने है। क्या बोला, गलत सही की परिभाषा ही नहीं है। अरेंज मैरिज में बहुत मर्डर होते हैं, अरेंज मैरिज में दहेज के केस सबसे ज़्यादा है, अरेंज मैरिज में जो क्या बोलते हैं फिजिकल असॉल्ट के केसेस बहुत ज़्यादा है। लव मैरिज में तो काट के जंगलों में भी फेंक दिया जाता है लड़की को, और इतने टुकड़े कर दिए जाते हैं कि गिने नहीं जाए। बिल्कुल नहीं, मैरिज नहीं हुई थी। आप किसकी बोल रहे हो? मैं लिविंग में रहे, श्रद्धा। हाँ लिविंग में रह वो रहे थे, love और वो है लोग डेटिंग ऐप से लिविंग पे मिले थे। तो लव ही था ना। नहीं, वो एक बार डेटिंग ऐप से मिले और वापस से गुड़गांव जा रही है एक दूसरे जन से मिलने, तो ये तो डिफरेंट डेट वाला सीन था। ये तो लिविंग में रहने वाला, लेकिन जब कोई कमिटमेंट देता है किसी से शादी के लिए, लव मैरिज करता है, तो वहाँ चलिए कैसे दोस्तों, आपको इस व्यू पॉइंट पर छोड़ते हुए जा रहा हूँ, और आप सोचिए कि ये दरअसल परिवार का भी के ऊपर भी सवाल है, और ऐसे में लव मैरिज और अरेंज मैरिज तो है ही मुद्दा बहुत बड़ा। क्या एक लड़की के लिए जिससे आप प्यार करते हैं अपने घर वालों को छोड़ सकते हैं, और क्या घर वालों को ये बात समझनी चाहिए कि जिससे आप प्यार करते हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करे? आप बताइएगा, आपका व्यू पॉइंट क्या है। धन्यवाद।